पीस ऑफ माइंड कि भाई अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो मैं माफ कर दूं कि चलो दफा करो। दैट इज यूर टेकिंग एन एस्केप कि भाई ना मुझे उसकी कोई काउंसलिंग करनी पड़े, ना मुझे उसको कुछ कहना पड़े, ना वो मुझे कोई बात सुनाए आगे से, ठीक है। कहीं उसकी बेहतरी के मार्जिन निकल आता है, आप उसकी बेहतरी के लिए करेंगे ना, तो ये तो आप उसकी भी बेहतरी नहीं कर रहे, अपनी भी बेहतरी नहीं कर रहे। उसको मौका दे रहे हैं वो दोबारा आपके साथ बुराई करे, और उसके लिए अपने लिए क्या बुरा कर रहा है वो ये है कि जब वो दोबारा बुराई करेगा तो उसमें आपका भी शेयर आ गया, ठीक है, कि आपने क्या किया, आपने कुछ स्टैंड लिया। सो यू कैन नॉट ब्लेम इफ somebody is there disrespecting you one time, yes that is okay, but next time अगर वो आपकी क्वाइटनेस की वजह से आपको कर रहा है then you cannot blame, right? अगर आप बोल रहे हैं मतलब आप उसको सिर्फ रिस्पेक्टफुली बता रहे हैं कि देखिए दिस इज नॉट गुड, यू शुड नॉट डू दिस, फिर भी उसका रवैया ऐसा फितरतन इंसान नहीं बदलता, तो फिर दैट इज अनदर थिंग। तो फिर आप उस चीज को फिर भी कर सकते हैं कि जाहिर सी बात है फिर आप एक लेवल तक ही जाएंगे, फिर आपको माफ करने का हुक्म भी देंगे, राइट? क्या माफ करने का तो एक्चुअली हुक्म ही नहीं है। बात तो ये कि माफ करने का तो अल्लाह ताला ने आपको कहा नहीं कि माफ करना ही करना है। अल्लाह ने कहा कर तो बड़े दर्जात बुलंद होंगे, अच्छे तरीके से होगा, मैं भी उसी तरीके से माफ कर दूंगा तुम्हें। तो बेशक आपके लिए बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने उसके लिए भी रिवॉर्ड्स रखे, लेकिन ये नहीं कहा कि माफ नहीं करोगे तो बस सजा दो, क्योंकि केसेस डिफरेंट होते हैं। आप कितने हर्ट हुए हैं किसी चीज से ये डिफरेंट है। तो ये जिम्मेदारी, ये बड़ी चीज है कि अल्लाह ताला ने हम तख्लीक है अल्लाह ताला की, तो अल्लाह ताला ने ये अपने ऊपर अगर लिया है कि माफी अगर कर दोगे तो अच्छी बात है, अल्लाह की सिफात में से है, लेकिन नहीं करोगे तो फिर उसमें अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि जबरन माफ नहीं करना। कुछ गुनाह तो ऐसे जहाँ पे अल्लाह भी माफ नहीं कर रहा ना, कफारे हैं, राइट? कुछ गुनाह तो हैं जहाँ पे वो बता जो गुनाह सगीर हैं उनमें तो माफी है, जो गुनाह कबीरा है बेशक अल्लाह की जात गफूर और रहीम है, लेकिन वरना अल्लाह ताला कफारे क्यों रखता? अल्लाह ने कफारे रखे हैं चीजों के इस वजह से कि अल्लाह फिर जहाँ पे शिर्क आ गया वहां पे अल्लाह ने कहा माफ ही नहीं करूंगा शिर्क, ठीक है। तो इंसान तो अल्लाह की सिफात भी बनाया गया ना, तो वो जो सिफात अगर इंसान के अंदर है तो अल्लाह ताला कैसे कह सकता है किसी इंसान को कि माफ करना ही करना है? तो माफ करना इंसान एस्केप ले रहा है आजकल के वक्त। यू हैव टू मेक श्योर आपकी पर्सनैलिटी इस किस्म की हो कि जिसको ये पता हो कि आपकी एक एज अ मुस्लिम आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी है, ईगो भी नहीं, लेकिन देयर इज अ वेरी ग्रेट डिफरेंस इन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ईगो इज कि मेरी जात को कोई बंदा हिट ना करे, मुझे कोई वो हिट ना करे, राइट? आपकी जो है पर्सनैलिटी वाइज या कोई जहाँ मेरी जात की बात है। दूसरी चीज क्या होती है? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या चीज है? दैट इज कि आपको कोई बंदा अगर कोई बात कह रहा है, राइट, तो दैट नीड्स टू मेंटेन योर पीस, राइट? कि आपका जो इंटरनल पीस है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, राइट? कि अगर एक बंदा आपको जिद करने की कोशिश कर रहा है, आपको इरिटेट करने की कोशिश कर रहा है, राइट, तो दैट इज अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आपको एक अपने लिए आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी एक चीज है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको, वो आपकी ईगो नहीं है, वो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। आप एक अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते, आपको अच्छा दीन का काम नहीं कर सकते अगर आपका अपना मेंटल बैलेंस ही ठीक नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स कि आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। सबसे पहले फॉरगिवनेस के अंदर अगर हम बात करेंगे, डू नॉट ओवरथिंक एंड थिंक अबाउट इट कि आई विल फॉरगिव विदाउट इवन समबडी सीकिंग फॉरगिवनेस, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट ओवरथिंक अबाउट इट। सेकेंडली, मेंटेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, right? You have to stay very clear about right and wrong. When there is wrong, you have to speak about it. Do not stay quiet when there is something wrong happening around you. इसीलिए गज़ा के हालात भी हो गए आज, राइट? ये खामोशी और गलत कॉन्सेप्ट ऑफ सब्र और फॉरगिवनेस से ही हमें इन हालात तक ले आया। एज अ नेशन हम कितनी गरीबी, सहरीवी और बुज़दिल कौम हो चुके हैं इस वक्त। उसके बाद सब्र इज नॉट क्वाइटनेस, राइट? सब्र इज जस्ट नॉट क्वाइटनेस। सब्र इज सेल्फ कंट्रोल। सब्र इज अपने ऊपर काबू रखना, अपने जज्बात को कंट्रोल में रख के फिर अपनी बात आगे रखना, दैट इज सब्र, राइट? सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट यू नीड टू मेक श्योर इन योर लाइफ दैट यू विल डू इट, राइट? गिव अ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट, ठीक है? बदतमीजी नहीं करनी है। सेल्फ कंट्रोल अगेन वहीं पे आता है, ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स, दिस इज द क्रक्स फॉर टुडे, कि आपने ये सब की सब चीजें करनी है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट